दोस्तों, क्या आपने गौर किया है दुनिया के नक्शे पर एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है और इस बार इसकी कमान किसी और के नहीं बल्कि भारत के हाथ में है। 2026 ये वो साल है जब भारत न केवल दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा होगा बल्कि ब्रिक्स जैसे शक्तिशाली संगठन का नेतृत्व भी यहाँ पर करेगा। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स 2026 का लोगो, वेबसाइट और थीम लॉन्च की है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक लोगो है या फिर इसमें छिपा है भारत का वो मास्टर प्लान जो गवर्नेंस को बदलने वाला है। आज की इस वीडियो में हम 2026 की पूरी इनसाइड स्टोरी को डिकोड करेंगे। ब्रिक्स 2026 लोगों का प्रतीक और राजनीतिक, इसके बारे में हम जानते हैं। कमल का फूल, यह भारत का राष्ट्रीय फूल है जो कीचड़ में भी खिलने की क्षमता को दर्शाता है, यानी जो कीचड़ में भी खिले वो कमल का फूल। यानी दुनिया की में चाहे कितनी भी उथल पुथल क्यों न हो, भारत स्थिरता का जो है प्रतीक यहाँ पर बनेगा। बात करते हैं बीच में जो नमस्ते का मुद्रा का जो प्रतीक है उसके बारे में। लोगों के बीच में दो हाथ नमस्ते करते हुए दिख रहे हैं। यह संदेश देता है कि भारत एक कमांडिंग पावर नहीं बल्कि कन्वेनर, सबको साथ लाने वाला शक्ति बनाना चाहता है। उसकी पंखुड़ियों के जो रंग है, इसमें शामिल रंग सभी ब्रिक्स देशों की विविधता को दर्शाते हैं। यह विविधता में एकता का ग्लोबल मैसेज है, यानी कि लोगों को बिल्कुल सोच समझकर बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर जो है बनाया गया है, जिसका हम प्रतीक भी लोगों को समझा सके कि हमारा क्या जो मैसेज है हम दुनिया को यहाँ पर देना चाहते हैं। तो ये लोगो साफ दर्शाता है, लोगो काफ़ी अच्छा है। विवाद का जिक्र, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इस लोगो की तुलना एक हॉस्पिटल के लोगो से की, लेकिन सच यह है कि इस लोगो ने में भारत की सांस्कृतिक पहचान और ग्लोबल साउथ की एकजुटता को पिरोया है। थीम एक मंच, कई रंग, साझा उमंग। आधिकारिक थीम बिल्डिंग फॉर रेसिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनिंग। पहला जो लचीलापन है, सप्लाई चेन और अर्थव्यवस्था को ऐसा बनाना कि भविष्य के संकटों जैसे महामारी या युद्ध का असर कम हो। नवाचार, दूसरा है नवाचार। भारत अपनी डिजिटल क्रांति, यूपीआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ब्रिक्स देशों के साथ साझा करना चाहता है। तीसरा कोऑपरेशन, सहयोग यानी आपसी व्यापार में अपनी मुद्राओं का, लोकल करेंसी का इस्तेमाल को जो है बढ़ाना चाहता है। चौथा है सतत विकास, क्लाइमेट चेंज से लड़ना लेकिन विकास की कीमत पर नहीं। इम्पैक्ट, भारत कह रहा है कि हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, हम ऐसे समाधान देंगे जो ह्यूमैनिटी फर्स्ट यानी इंसानियत को प्राथमिकता देते हो। 2026 में भारत का नेतृत्व क्यों महत्वपूर्ण है, आइए अब इसको अच्छे से जानते हैं। ऐतिहासिक संदर्भ, ब्रिक्स के गठन को 20 साल पूरे हो रहे हैं। 2006 से 2026 यह भारत की चौथी अध्यक्षता है। विरासत ब्रिक्स, अब ब्रिक्स सिर्फ 5 देशों का नहीं बल्कि 10 से 11 देशों का समूह बन चुका है। ईरान, सऊदी अरब, मिस्र, इथोपिया, यूएई, इतने बड़े और विविध समूह को संभालना भारत की डिप्लोमेटिक ताकत की परीक्षा होगी। ग्लोबल साउथ की आवाज़, भारत खुद को विकासशील देशों का लीडर मानता है। 2026 में भारत ये सुनिश्चित करेगा कि ग्लोबल फैसलों में सिर्फ अमेरिका या यूरोप नहीं बल्कि एशिया और अफ्रीका की भी सुनी जाए। रणनीतिक विश्लेषण, भारत के लिए चुनौतियाँ। चीन और रूस का फैक्टर, एक तरफ रूस और चीन ब्रिक्स को एंटी वेस्ट बनाना चाहते हैं, पश्चिम विरोधी। दूसरी तरफ भारत के अमेरिका के साथ मजबूत रिश्ते। बैलेंसिंग एक्ट, जयशंकर साहब का विजन साफ है, ब्रिक्स एंटी वेस्ट नहीं बल्कि नॉन वेस्ट होना चाहिए, यानी हम किसी के खिलाफ नहीं, हम बस अपनी जगह बना रहे हैं। और आर्थिक लक्ष्य रहेगा भारत के पास, डॉलर पर निर्भरता कम करना और ब्रिक्स पे जैसे सिस्टम को हकीकत में बदलना।
अब बात करते हैं आम आदमी और भारत के युवाओं पर इसका क्या असर होगा। टूरिज्म और सांस्कृतिक। भारत 2026 में देश भर में से 100 से ज़्यादा मीटिंगें आयोजित करेगा। इससे भारत के पर्यटनों को बढ़ावा मिलेगा। युवाओं का और स्टार्टअप्स। ब्रिक्स के जरिए भारतीय स्टार्टअप को ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के बड़े मार्केट्स में एंट्री मिलेगी। शिक्षा और खेल। जयशंकर ने पीपल टू पीपल एक्सचेंज पर जोर दिया है, यानी छात्रों और एथलीट्स के लिए नए रास्ते खुलेंगे। निष्कर्ष और भविष्य का विजन अब समझते हैं। तो दोस्तों, ब्रिक्स 2026 सिर्फ एक इवेंट नहीं, यह भारत का वो पल है जब वह दुनिया को बताएगा कि नया वर्ल्ड ऑर्डर कैसे होना चाहिए, जहां शक्ति का केंद्र कुछ देशों तक सीमित न हो बल्कि साझा हो। क्या आपको लगता है कि भारत ब्रिक्स के जरिए चीन के प्रभाव को संतुलन कर पाएगा? 2026 में भारत की डिप्लोमेसी का सबसे सुनहरा साल होगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह डीप डाइव एनालिसिस पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, और आप सभी का साथियों इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे।